यशायाह चैप्टर 54 वर्स 17। यशायाह उसका 54 अध्याय और उसका 17 वचन। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों की का यही भाव होगा, और वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपके और मेरे विरुद्ध में जितने भी हथियार बनाए जाएंगे उनमें से एक भी सफल होने वाला नहीं है। और यहां तक कि जितनी भी युक्तियां या सम्मति या जितनी भी तरकीब, जितनी भी प्लानिंग आपके विरुद्ध दुश्मन या फिर उसकी सेना मिलके लोगों के द्वारा कोई भी करे, उनमें से एक भी सफल नहीं होगी जब आप और मैं जो है परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड टुडे। आज सुबह के समय हम सबके लिए परमेश्वर की वाणी ये है कि आपको और मुझे घबराना नहीं है। आपको और मुझे जो है परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर के साथ लाइव रिलेशनशिप, अपना संबंध बनाए रखना है। और दुश्मन क्या कर रहा है, कितनी प्लानिंग कर रहा है, कितनी योजना बना रहा है, कितने हथियार बना रहा है। अब देख रहे हैं पूरी दुनिया भर में अलग अलग देश अलग अलग हथियार बनाने को जा रहे हैं, मगर परमेश्वर के जो चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर की जो निज प्रजा है, उनका बाल भी बांका होगा नहीं। हालांकि थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। बाइबल अपने साफ कहता है यहां तक कि ठंडी के मौसम के अंदर कई लोगों को उत्पत्ति मत्ती उसके 24वां अध्याय, लूका उसका 16वां अध्याय और रेवलेशन से जुड़ी हुई बातों के अंदर खुद परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के समय जो है दिन घटाए जाएंगे, नहीं तो कोई भी प्राणी क्या होगा, बचेगा नहीं। और खास करके उन चुने हुए लोगों के कारण उन दिनों को घटाया जाएगा। पूरी दुनिया परमेश्वर के हाथ के अंदर है। अगर आप और मैं हम धार्मिकता से, पवित्रता से अपने जीवन को निर्वाह कर रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर है, और अगर परमेश्वर की योजना है कि हम उसके कार्य को अंजाम दें, उसकी बुलाहट को पूरा करें, और फिर परमेश्वर का समय अभी तक नहीं आया है, तो ये बातें हमें यीशु के जीवन के जरिए भी उत्साहित करती हैं। आपको लगता नहीं कि शास्त्री, फरीसी ने या फिर पुर्नियों ने, महायाजक लोगों ने 3.5 साल के अंदर कितनी युक्तियां बना रहे थे, कितनी प्लानिंग कर रहे थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि पत्थर उन्होंने उठा लिया, बस मारने ही वाले थे, मगर परमेश्वर ने उसको रोक लिया। भीड़ के कारण उनको डर लगने लगा, अरे ये तो भविष्यवक्ता है। कुछ लोग उसको भविष्यवक्ता जानते थे, लोगों के बीच में फूट पड़ गई। या फिर दूसरी बात, दुश्मन ऐसी योजना बनाई कि यीशु को पहाड़ के ऊपर से नीचे फेंक दे, और प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में से क्या हो गया, पतली गली से मानो क्या हो गया, निकल गए। कहने का तात्पर्य यह है कि शैतान भले कितनी ही योजनाएं, युक्तियां या प्लानिंग बनाए, परमेश्वर क्या करेगा, उनमें से एक भी सफल होने को नहीं देगा। जितने भी हथियार, जितने भी वेपन्स ऑफ वॉरफेयर बनाए जाए, गोलियत को देखिए कितनी बड़ी तलवार थी, उसकी तलवार के जरिए खुद ही वो क्या कि उसका सर काटा गया। दुश्मन खुद की चाल में फंस जाएगा। दुश्मन ने जो गड्ढा हमारे लिए खोदा है उसके अंदर वो खुद गिर जाएगा, बिशर्ती जब आप और मैं परमेश्वर के वचन के साथ, उसके आत्मा के साथ, उसकी आज्ञाओं के साथ, उसकी शिक्षाओं के साथ, उसके बुलाहट के साथ, उसके विजन के साथ और उसकी कवरिंग के साथ, उसके डर और भय के अंदर हम जीवन बिता रहे हैं। और फिर परमेश्वर का जो कार्य है, परमेश्वर का जो टारगेट है, लक्ष्य है, हम उसकी तरफ लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। शर्त यह है मेरे प्रियो, पौलुस जो था, पौलुस को भी मारने के लिए, खत्म करने के लिए कई लोगों ने कसम खाया कि जब तक हम पौलुस को खत्म नहीं करते तब तक हम खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं,
वी विल गो इन द फास्टिंग, हम उपवास और प्रार्थना में जाएंगे। और यह बात किसी को मालूम पड़ गई और उसने आकर क्या किया, पौलुस और उसके साथ जितने भी जो साथीदार थे, प्रेरित लोग थे, विश्वासी लोगों ने उनकी मदद करना उन्होंने क्या किया, शुरू कर दिया। और यहां तक कि जो यरूशलेम की जो शहर बना है, बड़े बड़े फाटक लगे हुए थे, वो गेट के ऊपर दिन और रात पहरा दे रहे थे कि बस पौलुस निकले और उसको पकड़े और उसकी क्या करे, हम टुकड़े टुकड़े करके उसको खत्म कर डाले। मगर क्या परमेश्वर का जब ये इस जंग का समय नहीं आया, जब पौलुस का समय आया तो वो खुद कहता है मैं अपनी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, अब मैं क्या करूं, पिता के पास, परमेश्वर के पास जा रहा हूं। जैसे यीशु कहता था अब मैं पिता के पास जाता हूं। चेले लोग समझते नहीं थे, फिर उसका समय निकट था। यीशु को मालूम था कि समय से पहले कोई भी उसको हाथ लगा सकता नहीं है। मगर अगर परमेश्वर की प्लानिंग है, योजना है कि वो मार्टिरडम के जरिए शहीद हो जाए स्तिफनुस के समान, जैसे पौलुस जब तक वो शाऊल था, याजकों के, महायाजकों के साथ मिला हुआ था, शास्त्री और फरीसियों के साथ मिला हुआ था, और फिर जो लोग स्तिफनुस को पत्थरवाह कर रहे थे उनके कपड़े वो संभाल रहा था। और परमेश्वर ने क्या किया, दे दिया कि ठीक है, मेरे सेवक जो स्तिफनुस है, स्टीफन है, उसका समय अभी आ गया, उसको मैं अपने घर स्वर्ग के अंदर बुला रहा हूं। तब परमेश्वर ने इजाजत दी, when the God gave the permission, then only। और जब हमारा समय आ गया है, यहां तक कि पौलुस कहता है मन तो करता है कि मैं कूच करके आसमान में चला जाऊं, यानी कि उसकी इच्छा होती थी कि मैं क्या बोलते हैं, मानो एक तरह से है ना परेशान, इस दुनिया में उसको मजा ही नहीं आ रहा था। मगर परमेश्वर का आत्मा जो था, परमेश्वर का जो आनंद था, परमेश्वर की जो शांति थी, या परमेश्वर के वरदान जो थे, परमेश्वर की बुलाहट उसका लगातार पीछा कर रहे थे, और इसी कारण किसी कारण अपने आप को वो तैयार कर रहा था और फिर परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़ रहा था। मगर कई बार पौलुस को ऐसा लगा कि बस अब मुझे स्वर्ग में जाना चाहिए, मगर उसका समय नहीं आया। हालांकि इंसान अगर खुद सोचे, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर वो सच्ची रीति से परमेश्वर की सेवा कर रहा है, भक्ति कर रहा है, उसके उपस्थिति में उठ रहा है, भर रहा है, धर्मी है, पवित्र है, और परमेश्वर को लाख कोशिश करे कि प्रभु मुझे उठा ले, मुझे उठा ले, मुझे उठा ले, परमेश्वर क्या करेगा, उसको कहेगा मेरे बेटे, मुझे इस दुनिया में तेरी जरूरत है, मुझे तेरी इस दुनिया में जरूरत है। इसलिए एक पौलुस कहने लगा जो कांटा मुझे चुभाया गया उसको निकाला जाए। परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह काफी है। अय्यूब कितना तड़प रहा, उसके बेटे मर गए, 7 बेटे, बेटियां मर गई, मगर शैतान को परमेश्वर ने कहा उसके जान को छोड़कर बाकी उसकी जान नहीं लेना, भले उसको फोड़े दे, फुंसी दे, उसका रुपया पैसा, धन दौलत, नौकर चाकर, बिजनेस, व्यापार सब चौपट कर दे, मैं तुझे इजाजत दे, मगर उसके प्राण को तू लेना नहीं, उसके प्राण को हाथ लगाना नहीं। कहने का तात्पर्य क्या है, समय से पहले परमेश्वर के योजना के मुताबिक शैतान स्कीम करेगा, प्लान करेगा, योजना करेगा। हाँ, ये एक अलग बात है, अगर हमने शैतान के लिए दरवाजा खोल लिया और आत्महत्या की आत्मा, खुदकुशी की आत्मा, या फिर हमने शैतान को परमिशन दे दी, इजाजत दे दी, जैसे यहूदा इस्करियोती है, शैतान उसके अंदर समा गया, हालांकि उसको कई बार वार्निंग दिए गए, चेतावनियां दिया गई, मगर उसने क्या किया, अपना दरवाजा प्रभु के लिए नहीं शैतान के लिए खोल लिया। हालांकि उसको यीशु के पकड़वाए जाने के बाद भी मौका मिला, जैसे पतरस ने बार इनकार किया था, उसने पश्चाताप किया, वो रोया, फूट फूट कर रोने लगा। ये रोया तो जरूर, कौन, यहूदा इस्करियोती, मगर उसने पश्चाताप नहीं किया। नहीं तो बाइबल उसके बारे में साफ कहती थी, उसको लगा कि मैंने निर्दोष को क्या किया, मौत के घाट उतरवा दिया है। मगर अगर प्रभु के चरणों के पास जाकर भी प्रभु से माफी मांगता था या सच्चा पश्चाताप करता था, परमेश्वर का आत्मा उसको क्या करेगा, किसी न किसी रीति से उसको बचाता था, और एक खुदकुशी की आत्मा से परमेश्वर उसको बचा सकता था। आज शैतान जो है मंडली के खिलाफ, कलीसिया के खिलाफ,
उसके चुने हुए लोगों के खिलाफ कई लोगों को फंसाने, भरमाने, कई लोगों के ऊपर अटैक करने में और कई लोगों के ऊपर क्या बोलते हैं, उनको हैरान परेशान करने में ही कामयाब हो जाता है। परमेश्वर अनुमति देता है शैतान को, ये एक अलग विषय है। मगर मैं कहने को जा रहा हूं कि आपके प्राण को वो ले नहीं सकता है, आपको घायल कर सकता है, आपको मिटा नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब तक परमेश्वर का समय आया नहीं है। तो पौलुस को जब उसका जीवन बदली हो गया, पहले वो लोगों को मौत के घाट उतारता था, घसीटता था, लोगों को जेल खाने में डालता था, यहां तक कई लोगों को शायद कुछ लोगों के साथ मिलकर उसने मार भी दिया होगा, जैसे स्तेफनुस के मर्डर के अंदर वो शामिल था। मगर जब उसका जीवन परिवर्तन हो गया, खुद परमेश्वर के लिए मरने के लिए तैयार हो गया, तो एक बार जैसे मैंने कहा, कई लोगों ने आपस में मिलकर युक्ति की, प्लानिंग की, योजना बनाई और कहा कि जब तक हम इसको खत्म नहीं करते तब तक हम खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, यानी कि फुल कंप्लीट फास्टिंग। मगर परमेश्वर ने उनके इस योजना को भी क्या किया, असफल कर दिया। और वही वचन आज आइज़ाया 54 उसका 17 करने को जा रहा है कि मैं शैतान के युक्तियों को विफल कर दूंगा अगर तू मेरी उपस्थिति में चल रहेगा, फिरेगा, मेरे आत्मा की आवाज को सुन के दाएं और बाएं नहीं, सीधा तू चलता रहेगा। और जब तुम पवित्र जीवन जीता रहेगा, आज्ञाओं का पालन करता रहेगा, मेरे कमांडमेंट्स को पालन करता रहेगा, और जो दर्शन और जो कॉलिंग मैंने तुझे दिया है उसके अनुसार जीवन बिताता रहेगा, तो फिर शैतान के जितने भी हथियार बनाए जाएंगे उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। पौलुस को वो उन्होंने क्या किया, अभी नगर के बाहर कितने दिन तक अंदर छुपा रहे, तारा नगर है, बड़ी बड़ी दीवारें हैं, बड़े बड़े फाटक हैं। तो उन्होंने क्या किया, आइडिया करके बड़े बड़े टोकरों, जो टोकरे थे उसको टोकरे के अंदर डाल दिया और दीवार के जरिए, रस्सियों के जरिए उस टोकरे को क्या किया, नीचे उतारा। अगर कोई देख भी ले तो क्या है, फिर भी उनको इतना शक नहीं पड़े, और वो इस रीति से वहां से बच निकला और उसका बाल बांका भी नहीं हुआ। एक टापू के पास पौलुस गया, अचानक जंगली सांप ने उसके शरीर को घेर लिया और लिपट गया। और सांप इतना जहरीला था कि आदिवासी वहां के जो रहने वाले लोग थे उनको मालूम था कि जहरीला सांप है। अभी पौलुस जो है उनको लगा ये हत्यारा है, जालिम है और क्या है, गलत इंसान है। हालांकि क्या बोलते हैं कि ये टापू पर आ तो गया, मगर क्या है कि परमेश्वर ने उसको जीवित रहने नहीं दिया। अभी थोड़ी देर के अंदर क्या हो जाएगा, वो जहर सांप का इसके शरीर में चला जाएगा और फिर थोड़ी देर के बाद उसके मुंह से फोम आएगा, गज्जी आएगी और गिर जाएगा, मर जाएगा। ऐसे कई लोगों को वहां के टापू के लोगों ने देखा था। मगर जब बहुत देर हो गई, पौलुस को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पौलुस ने उनकी आंखों के सामने उस जंगली विश्व भरे सांप को क्या किया, आंख के अंदर डाल दिया। उनको लगा ठीक है, सांप को तो फेंक दिया ऐसे, मगर खुद मर जाएगा। मगर जब लंबा समय हो गया और पौलुस की कुछ भी बाल बांका नहीं हुआ, तो फिर बाद में वो उसको देवता करने लगे। और फिर पौलुस ने बीमार लोगों के लिए प्रार्थनाएं की, और जब उसके बाद वो लोग चंगे हो गए तो फिर उन्होंने जहाज पर क्या किया, खाने पीने का सामान भी रख दिया। कहने का तात्पर्य क्या है कि आज पवित्र आत्मा आपसे कहने को जा रहे, मेरे बेटे और मेरी बेटी, तुम सीधे यीशु की तरफ ताकते हुए अपने दौड़ के अंदर चलते रहो, और कहां भी डिस्ट्रैक्ट या फिर तुम्हारा ध्यान यहां वहां भटकने नहीं पाए। और जितने भी दुश्मन जो कुछ भी तुम्हारे पीठ पीछे, तुमको तो कुछ मालूम पड़ेगा, कुछ मालूम नहीं भी पड़ेगा। कई बार हमारे जीवन में होता है, शैतान कुछ भी करे मगर मैं उसको सफल होने को दूंगा नहीं। मोसेस, मूसा, जिन लोगों को लेकर जा रहा था कनान देश की तरफ, वही लोग बड़बड़ाने लगे, कंप्लेंट करने लगे, पत्थर उन्होंने उठा दिए, बस मारने ही वाले थे। यहां तक कि हारून और मरियम खुद उसके खिलाफ हो गए, सगे भाई और बहन। परमेश्वर ने उनको दंड दे दिया, कोढ़ की बीमारी दे दी मरियम को, लेप्रेसी आ गई। और यहां तक कि परमेश्वर ने मूसा के कारण जो है
अपने दास के कारण, इवन अपने इजरायली सेना को छोड़ा नहीं, दंड दिया कि ये मेरा नम्र व्यक्ति, उसके खिलाफ इतनी योजना बना रहे, शैतान क्या करे, लोगों को भड़का रहे हैं, भरमा रहा है, और जब तक उसका समय नहीं आया तब तक उसको कोई उठा नहीं सका। 300 साल से ज्यादा चलने वाला हनोक, जिसकी 365 साल की उम्र थी, जीवते परमेश्वर ने उसको जीवता आसमान के अंदर उठा दिया। वो मरा नहीं, बिकॉज दैट वाज द प्लान ऑफ गॉड। एलिया एक भंवर के समान अग्निमय रथ और घोड़े के अंदर परमेश्वर के स्वर्गदूत आए और एलिया को क्या किया, आसमान में जिंदा उठा लिया गया। क्योंकि उसके लिए, क्या आपको मालूम नहीं, जिज़ेबेल ने कितना डरा डाला था जब उसने बाल देवता, उसके नबियों को, क्या बोलते, जिज़ेबेल रानी जब उस समय वहां पे थी, और अहाब राजा जो जिज़ेबेल का पति था, जब इसने ओपन चुनौती दी, किसने, एलिया ने, अगर किसी ने क्या किया है, किसी के अंदर दम है तो क्या करे, तुम भी वेदी बनाओ, मैं भी वेदी बनाता हूं, जो परमेश्वर आसमान से आग गिराए, उस वेदी के ऊपर आग गिरे, वही जीवित परमेश्वर है। और तुम कब तक बाल को देवता जिंदा परमेश्वर करके उसकी उपासना करते रहोगे। तो वहां पे इजरायली लोग थे, यहूदी लोग थे, जो वो जिनको कंट्रोल कर रही थी, कौन, दुष्ट आत्मा जिज़ेबेल के जरिए और अहाब राजा के जरिए। पत्नी ने अहाब राजा को अपनी मुट्ठी में लिया। इस जिज़ेबेल ने पूरे वहां के जो भविष्य वक्ता थे, छोटे मोटे या नबी थे, उनको बाल देवता की उपासना करने के ऊपर लगा दिया और अपने इर्द गिर्द रख दिया। और वो लोग क्या करे, उपासना कर रहे थे, सुबह से लेकर शाम तक, दोपहर हो गई, कुछ नहीं हुआ। और फिर चुनौती थी, जो परमेश्वर आसमान से आग गिराए वही जीवित परमेश्वर। यहां तक कि बाल देवता के नबी ने अपने आप को शरीर का खून निकाल डाला। मगर जब इसकी बारी आई, किसने, एलिया की, तो एलिया ने क्या किया, परमेश्वर से प्रार्थना की और आसमान से अग्नि आई और इसने, और फिर परमेश्वर के लोगों ने क्या किया, मिलके 400 के 400 कितने भी, 800 के 850 जो भी नंबर है, उन नबियों को क्या किया, झूठे नबियों को, बाल देवता के नबियों को क्या किया, खत्म कर डाला। ये बात जिज़ेबेल को हजम नहीं हुई और उसने कहा, जहां कहीं भी तुमको मिले एलिया, उसको पकड़ लो, उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस डर के मारे वो भागा और एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया और कहने लगा, यहोवा मुझे मौत दे, यहोवा मुझे मौत दे, यहोवा मुझे मौत दे। क्या परमेश्वर ने उसको मौत दिया? नहीं। परमेश्वर का प्लान था कि उसको जिंदा आसमान के अंदर उठाया। मैं नहीं जानता कि प्रभु आपके लिए भी वो प्लान बना चुका है कि नहीं, मैं नहीं जानता। परमेश्वर का अगर प्लान हो तो बहुत अच्छा कि रक्षक के अंदर प्रभु यीशु मसीह अपने दूतों के साथ बादलों पर जब लेने के लिए आए, इससे पहले कृष्ण विरोधी इस दुनिया के अंदर अपने कार्य को बढ़ाए, खलीसिया आसमान के अंदर, आप और मैं आसमान के अंदर उठाए जाए, ये भी हो सकता है। अगर ये नहीं हुआ या फिर परमेश्वर ने शारीरिक मौत, या जितने दिन भजन संहिता 90 के अंदर लिखा है 10 और 12 पद के अंदर, मेरे दिन उसके हाथ में, यानी कि जो उम्र है, जो एज है, न बीमारी, पौलुस जैसे कहता है, न और कोई हथियार परमेश्वर के प्रेम से मुझे कोई अलग कर सकता नहीं है। इवन वो कहता है न मृत्यु, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर मैं मर भी जाऊंगा तो फिर क्या हो जाऊंगा, जिंदा हो जाऊंगा, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कुछ लोग बाइबल में है, यीशु ने 3 व्यक्तियों के बारे में लिखा है, जवान को मर गया जिंदा किया, लाजर मर गया जिंदा किया, तभी वो क्या बोलते हैं, 12 साल की यायर की जो बेटी थी वो मर गई थी, उसको जिंदा किया। दैट वाज द प्लान ऑफ गॉड। मरने के बाद फिर से जिंदा किया। कुछ लोगों को परमेश्वर ने जिंदा आसमान के अंदर उठा लिया गया। प्रभु यीशु मसीह
के प्रति परमेश्वर का प्लान था कि क्रूस के ऊपर जान दे और फिर आसमान में बादलों पर क्या हो जाए, उठाया जाए। इन वचनों के दरमियान मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, चीयर आज अपने सीने को, अपने हृदय को, अपनी आत्मा को लिफ्ट कर होने दो। हमारी आत्मा ड्राई होने के लिए नहीं, सूखेपन के लिए नहीं, डरने के लिए नहीं, मगर परमेश्वर के वचन के मुताबिक जब आप और मैं कन्फेस करेंगे आत्मिक जगत के अंदर के मेरे विरुद्ध में जितने भी हथियार बनाए गए हैं उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। अब्राहम सारा से कहने लगा, जहां कहीं हम जाएंगे तू बोलना कि ये मेरा भाई है और मैं बोलूंगा ये मेरी बहन है। उसको लगा क्योंकि तू सुंदर है और अगर कोई बड़ा व्यक्ति ने क्या किया, तुझे देख लिया तो तुझे उठा के लेकर जाएगा और मुझे खत्म कर डालेगा। मगर हम बोलेंगे अगर भाई बहन है तो क्या करेंगे, हमको मुझे तो छोड़ देंगे, यानी कि मुझे खत्म नहीं करेंगे। और एक राजा ने सच में, जब उसको पता नहीं था, वो परमेश्वर से डरता था, उसने सारा को अपने पास बुला लिया, बस उसको हाथ लगाने ही वाला ही था। परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजकर क्या किया, उसको रोका। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपकी रक्षा और सुरक्षा करेगा। परमेश्वर आपको बचा के रखेगा। पतरस प्रेरितों के अध्याय को पढ़ लीजिए। यूहन्ना को हेरोदेस राजा ने कटवा डाला, मार डाला। अब पतरस का नंबर है और उस राजा को मालूम पड़ा कि ऐसा करने से यहूदी लोग क्या होते हैं, खुश होते हैं। जो यहूदी लोग यानी कि याजक, महायाजक, जो गलत लोग हैं वो यहूदी लोग, वो खुश होते हैं। तो उसने क्या किया, पतरस को पकड़ के जेल में डाल दिया। बस दूसरे दिन प्लानिंग थी, योजना थी पतरस को खत्म करने का, मगर परमेश्वर का प्लान नहीं था। पतरस को मिनिस्ट्री करनी थी। अभी अभी वो उठ के पास्टर हो गया, उसने 3000 लोगों को, 5000 लोगों को क्या किया, कलीसिया के अंदर लेकर आया था। फर्स्ट सबसे बड़ा पिलर परमेश्वर की योजना थी। और परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत जेल के अंदर भेजा। कलीसिया उसके लिए दुआ और प्रार्थना कर रही थी, लौ लगाकर 12वां अध्याय के अंदर। और एक स्वर्गदूत के जरिए चार क्या बोलते पहरेदार, 4 फाटक, एक पैरा नहीं, 2 पैरा नहीं, 3 नहीं, 4 सारे फाटक क्या हो गए, खुल गए, बंधन टूट गए, जंजीरें गिर गई। पौलुस और सिलास को भी 16वां अध्याय प्रेरित के अंदर उनको भी जेल में रखा गया था। जब उन्होंने एक भावी कहने वाली दुष्ट आत्मा को निकाला था, उसके लिए भी शैतान की बहुत बड़ी योजना थी कि उनको जेल के अंदर क्या करे, साड़ डाले। क्या परमेश्वर ने उस जमीन को, भूकंप को हिलाया नहीं, उनको बाहर नहीं बुलाया और बेधड़क होकर प्रचार करने लगे। फिर बाहर आके वो राजा महाराजा लोग क्या बोलते, लीडर्स लोग हैरान होंगे, उसको सिर्फ धमकी देकर जाओ जाओ जाओ, तुमको छोड़ दी। When God will intervene, पर शैतान का कोई भी हथियार क्या करेगा, काम नहीं करेगा। आप बम जलाते कभी फुस करके क्या हो जाता है, आवाज नहीं आती है। जब तक परमेश्वर इजाजत नहीं देगा, बड़े बड़े एटम बम, बड़े बड़े न्यूक्लियर वेपन्स, कोई भी देशों को बर्बाद करने के लिए बनाए गए, परमेश्वर क्या करेगा, उसकी इजाजत नहीं देगा। इवन खुद परमेश्वर जब देखता है कि धर्मी लोग हैं और अधर्मी लोग हैं, दोनों एक साथ रह रहे हैं। अब्राहम को लगा उसका जो रिश्तेदार लूत है, सदोम और गमोरा के अंदर, परमेश्वर ने पहले ही बता दिया कि मैं उसको गंधक और आग के जरिए खत्म करने को जा रहा हूं। बार बार वो कहने लगा 50 लोग धर्मी रहेंगे तो उस नगर को नाश करेगा। इसने कहा नहीं करूंगा। 40, 30, 20, 10 के ऊपर आके रुक गया, क्योंकि वो अपने रिश्तेदार के बारे में, लूत के बारे में, अपने भतीजे के बारे में सोच रहा है। परमेश्वर ने कहा 10 लोग भी धर्मी रहेंगे, क्योंकि अब्राहम उसको बोला क्या परमेश्वर तू धर्मियों को अधर्मी लोगों के साथ तू नष्ट करके तो अन्याय करेगा, इस रीति से बात कर रहा था। यानी कि परमेश्वर ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं धर्मी लोगों के कारण अगर उसमें 10 भी लोग रहेंगे उनको बाहर निकालूंगा। यानी कि मैं इजाजत खुद भी अगर मैं नाश करना चाहूं, शैतान की तो बात अलग है, मैं खुद भी धर्मी को नाश होने को नहीं दूंगा। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमारी ओर है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है?
दाऊद की जो हालत थी बहुत बुरी हो गई। दूसरा शमूएल, अगर आप 15, 16, 17वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, सेकंड शमूएल, दाऊद की हालत जो गंदी हो गई, क्योंकि परमेश्वर ने खुद श्राप दिया था। उसने कुछ क्या किया था, खुद व्यभिचार किया था बतशेबा के साथ, और परमेश्वर ने खुद कहा था तेरे परिवार में लड़ाई होगी, तलवार चलती रहेगी, तेरे अपने लोग पर विरोधी हो जाएंगे तेरे लिए, जो काम तूने छुपके किया है तेरे परिवार में खुल के होगा, तेरे अपने ही घर के लोग तेरे विरुद्ध उठ के खड़े हो जाएंगे। दैट वाज अ प्रोफेसी गिवन बाय लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि दाऊद ने गहरा पश्चाताप किया, परमेश्वर ने माफ जरूर किया, मगर परमेश्वर ने दाऊद को अंत तक क्या किया, बचाया। सेकंड शमूएल 15, 16, 17वां अध्याय, आगे पीछे आप अगर आप इन अध्यायों को देखेंगे तो उसका सगा बेटा अबशालोम इतना उसके विरुद्ध हो गया दाऊद के, वो कहने लगा कि मैं राजा बनूंगा, अपने पिताजी को क्या करूंगा, खत्म करूंगा। बेटा युक्ति बना रहा है बाप को क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए, और फिर प्लानिंग के साथ, योजना के साथ वो काम कर रहा है। यरूशलेम के जो बड़े बड़े फाटक थे वहां पे जाके वो खड़ा रहता है, और जो लोग न्याय करने के लिए, सलाह लेने के लिए, दुहाई देने के लिए राजा दाऊद के पास जब जाते थे, उसके बाप के पास जाते थे, ये उनसे मिलता था, और अपने 50 लोगों को अपने सामने जो चमचे रहते थे, जासूस लोग, पूरी खबरी लेके आते हैं। ऐसी प्लानिंग अबशालोम ने दाऊद के खिलाफ की और अपने चमचे सब जगह भेज दिए। और जैसे गेट से कोई अंदर आता था यरूशलेम के अंदर, हाँ कहां जा रहे भाई, कहां से आ रहे, और दाऊद का राज्य तो कहां पे था, इजराइल में था। दाऊद का राज्य कहां पे था, यरूशलेम में था। दाऊद का राज्य फैला हुआ था, मगर ये उसका सगा बेटा अबशालोम क्या कर रहा है, उन लोगों का जो मुख्य लीडर उसको पकड़ता है, वो बोला तुम दाऊद के पास क्यों जाते हो, वो ऐसा है वैसा है, और फिर मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। बड़े प्यार से शांति के साथ उनके साथ बातें करता था, और कोई उसको सलाम करता था, जल्दी से उसको पकड़ के गले लगाता था और चुम्मी लेता था उनसे। ऐसा बाइबल के अंदर लिखा है। यानी कि नकली प्यार के जरिए, बातों के जरिए धीरे धीरे इस तरकीब में क्या होने लगा, वो कामयाब होने लगा, और ढेर सारे इजरायली, यानी कि ऐसी आत्मा अबशालोम के जरिए इस्राएलियों को बिगाड़ने लगी। ये मेरा विषय नहीं है आज, एक व्यक्ति के जरिए शैतान कैसे काम करता है, दैट इज अदर मैटर, ये दूसरा मुद्दा है। मगर जैसे जैसे लोग बढ़ने लगे, काफी लोग अबशालोम के पास आ गए, यहां तक कि दाऊद की गदी हिलने लगी। ये भी मेरा विषय नहीं है, परमेश्वर ने उसको गदी दे दी, गदी यानी कि सिंहासन दिया था, राजा बनाया था। और फिर जो ईमानदार लोग थे, कमिटी डेडिकेटेड लोग थे, वो आकर राजा को बताने लगे, भाई आपके राज्य में क्या हो रहा है, आपका बेटा आपके खिलाफ हो। यानी कि राजा के पास सारी खबरें पहुंचने लगी, और फिर सारे लोगों ने आपस में मिलकर डिसाइड किया दाऊद के साथ, अब यहां पे रहना हमारा क्या है, जान को खतरा है। दाऊद ने कहा अब जो लोग भी यहां पे रुकना चाहते हैं रुक सकते हैं। इस महल के अंदर अपने 10 रखेलियों को उसने क्या किया, उस जमाने के अंदर कई क्या करते थे, राजा शादियां करते थे, उस समय वो पाप नहीं था। रखेलियां यानी कि दासियां के रूप में, जो पत्नियों के रूप में रहती थी, वो क्या बोलते हैं, मेन जो है उनकी वाइफ नहीं रहती थी, मेन पत्नी नहीं रहती थी, उसको रखेल करके बोलते थे। बाइबल के अंदर पूरे इसके बारे में लिखा है। तो उनको अपना महल वगैरह सब संभालने के लिए उनको वो देकर गया। एक तरह से वो अबशालोम की क्या थी, मां थी। एक अलग बात है कि अबशालोम के जितने भी क्या बोलते सलाहकार थे, उनके अंदर दुष्ट आत्माओं का पूरा अड्डा था। और उसने क्या किया, एकदम जब दाऊद वहां से निकल गया, अपनी जान को बचाने के लिए जंगल के अंदर चला गया। मैं आपसे आपके लिए कुछ वचन पढ़ने को जा रहा हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। दूसरा शमूएल, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद यीशु, थैंक यू होली स्पिरिट। 17वें अध्याय के जरिए खास करके मैं कुछ समय के बाद आपके लिए वचन पढ़ने को जा रहा हूं। और फिर जब उन बदमाश लुच्चे लोगों ने अबशालोम को सलाह दी कि तुम अपने पिता के रखीलों के साथ क्या करो, उनको अपनी पत्नियां कर दो, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, तुझे फेवर मिलेगा, सारे जो और जो इजरायली जो दाऊद की तरफ है वो तुम्हारी तरफ आ जाएंगे।
देखो शैतान की युक्तियां कितने खिलाफ हैं। और सगा बेटा दाऊद के खिलाफ हो गया है, उसके जान के पीछे पड़ा है ताकि उसको खत्म करे और सिंहासन क्या करे, उसको मिल जाए। आज भी प्रॉपर्टी के लिए, पैसों के लिए या कुछ ऐसे करतूतों को लोग अंजाम देते हैं और अपनों से पराये हो जाते हैं, उनके जान की, उनके इज्जत की कोई परवाह नहीं करते। और अबशालोम इतना पीछे पड़ गया, मैं कहना चाहता हूं अबशालोम नहीं था, दुष्ट आत्मा शैतान ने हथियार बना दिए। और मुझे लगता है बाइबल में तो लिखा नहीं है, मगर मेरी समझ के अनुसार जब दाऊद का राज्य यरूशलेम, इजराइल और कई जगह जब फैला हुआ था, और जब राज्य वहां से भागने को लगता है, इसका मतलब है समझ रहे कितने लोग इसके पास हो गए होंगे, समझने की बात है कि नहीं। तो मुझे लगता है आधे से ज्यादा लोग क्या हो गए, अबशालोम के पास आ गए। और जैसे वो काम कर रहा था, अब दाऊद को लगा ये सारे लोग मिलकर मुझ पर अटैक करेंगे, आक्रमण करेंगे और मैं भी मरूंगा, और जो मेरे साथ जो ईमानदार वफादार लोग हैं, कमिटेड लोग हैं, वो भी मारे जाएंगे। न सिर्फ राज्य छीना जाएगा, और फिर शायद जो अबशालोम है मेरे घराने को भी मार डाले, बाकी जो बचे हुए मेरे जो बेटे हैं या पत्नियां हैं वगैरह वगैरह। खुदगर्जी इंसान से क्या नहीं करवा सकती है। शैतान लाख प्लान करे, शैतान लाख योजनाएं बनाए, कितने भी हथियार बनाए। ऐसी हालत हो गई कि दाऊद को आखिर यरूशलेम छोड़ना पड़ा। एक अलग बात है कि उसने गलती किया था, गुनाह किया था, उसके कारण वो फेर रहा था, उसको सजा जरूर मिली, उसको माफी भी मिली, मगर साथ में साथ सजा भी मिली। और दाऊद अपने कुछ लोगों को कहने लगा, भाई आप लोग यहां पे रुक जाओ, आप लोग क्या करना, मेरा बेटा ही तो है ना, आप उनके साथ क्या करना। तो उनका, जैसे आप लोग मेरे साथ वफादार थे, आप उनके साथ वफादार रहना। मगर उनमें से कुछ लोग थे, उन्होंने कहा नहीं। याजक था सादोक करके, याजक था एब्यातर करके, और दो और व्यक्ति हैं जिसके नाम है अहीनाम और योनातान, अहीमास और योनातान। उसके साथ चार लोगों के खास करके नाम लिखे हैं, योनातान, अहीमास, ब्यातर और सादोक। ये उसके असली लोग थे। उन्होंने कहा ठीक है राजा, हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे रहेंगे, मगर तुम्हारे पास तुम्हारे बेटे की पूरी खबर हम पहुंचाएंगे। यानी कि ये अबशालोम के साथ रहते हुए, मैं इस कहानी को बता के आखिर में आज के संदेश को समाप्त करने को जा रहा हूं। परमेश्वर के लोगों, दाऊद तो वहां से चला गया जंगल की तरफ, और ऐसा भटकता रहा, कई बार उसको खाना नहीं पीना नहीं, जैसे पहले वो भेड़ बकरी को चराता वैसे ही उसकी हालत हो गई, उसके लोगों की हालत हो गई। क्या बोलते हैं, बोलो 600 लोग जो चुने हुए लोग थे, उनको भी दाऊद ने कहा भाई तुमको जाना है तो तुम जाओ, मेरी जबरदस्ती नहीं है। उन्होंने कहा नहीं। यहां तक कि हित्ती लोग थे, परिजी लोग थे, कुछ ऐसे लोग थे जो यहूदी लोग, यहूदियों के समुदाय के अंदर आके मिले थे, मगर वफादार लोग थे, यानी कि कम जातियों के ऐसे लोग थे। उन्होंने कहा नहीं, हम अपने बाल बच्चे सारे लोगों के साथ दाऊद तेरे साथ बने रहेंगे, कमिटेड लोग। उन्होंने सब कुछ छोड़ के, उनमें से एक तो ऐसा था कि अभी किधर से दूर से, या तो लड़ाई से या दूर से यात्रा करके आया था, उसको भी दाऊद ने कहा तुमको जाना है तो जाओ। उसने कहा नहीं, जहां तू टिकेगा वहां मैं टिकूंगा, जहां पे तू मरेगा वहां पे मैं मरूंगा। जैसे रूत ने नाओमी को कहा, वैसे ही जवाब लगभग कहा कि राजा अगर तेरे साथ जीना है तो हम जिएंगे, तेरे साथ मरना है तो हम मरेंगे, मगर तुझे छोड़ के हम नहीं जाएंगे। और ये वफादार कमिटेड लोग जब दाऊद के साथ आगे बढ़े, कितनी परीक्षाओं से गुजरे। दाऊद तो परीक्षा से गुजर रहा था, उसको तकलीफें आ रही थी। अपनी जान को बचाने के लिए पहले ससुर उसके खिलाफ हो गया था 3 बार की, कितनी बार ससुर ने क्या किया, शाऊल ने उसको मारने की कोशिश की। एक बार तो दाऊद बैठा हुआ था, इस शाऊल ने क्या भाला लेकर सीधा फेंका, और दाऊद ने फटाक से देख लिया भाला आ रहा है, ऐसा हट गया, दीवार के अंदर वो भाला चढ़ गया। अगर दाऊद का लगता था, उन दिनों के अंदर उनका निशाना बहुत खतरनाक था, दाऊद वहां से भागा। तो कौन परमेश्वर था जो इसकी जान को बचा रहा था दाऊद को, जब वो राजा नहीं बना था। अब राजा बनने के बाद भी अब अबशालोम, यानी कि अनॉइंटेड पीपल आर गया,
परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर के अनॉइंटेड लोग। खुद दाऊद कहता है ये जो शाऊल है वो अभिषिक्त है, उसको नहीं छोड़। खुद दाऊद ने उसको 2 या 3 बार छोड़ दिया, हालांकि उसको मार सकता था, मगर उसको मालूम था परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर था, वो उतर चुका था अभिषेक, वो बैकस्लाइड हो गया था। फिर भी दाऊद कहता है कि नहीं, मैं इसको नहीं छुआ, वो इसको अपनी मौत मरने को यहोवा इसको मार डालेगा। तो परमेश्वर के लोगों ऐसा दिल रखने वाला, ऐसा परमेश्वर से प्यार करने वाला, अगर एक गलती या गुनाह हो गया तो क्या परमेश्वर उसको छोड़ देगा? आप और मैं गिर जाते, घिनौने पाप अगर हमसे हो जाते हैं तो आपको क्या लगता है ठीक है, परमेश्वर को थोड़ी देर शैतान के हाथ में कर देगा, थोड़ा सा अटैक आएगा, थोड़ी सी बात, धर्मी जन 7 बार गिर जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर यहोवा हमको त्याग देगा। कई ऐसे बाइबल के अंदर लोग हैं, उनको लगा कि यहोवा ने उनको त्याग दिया है। परमेश्वर ने कहा तुम भूल में पड़ गए हो, मैंने तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, जब तक मैं इजाजत नहीं दूंगा। शैतान के हथियार क्या होंगे? तीर तो तुमको लगेंगे, घायल तो तुम होगे, मगर तुम मरोगे नहीं। अय्यूब के समान सब कुछ चौपट तो हो जाएगा, मगर सेकंड टाइम मैं तुझे डबल ब्लेसिंग देकर शैतान को दिखाऊंगा कि क्या बोलते, ये मेरा प्रिय जन है। और दाऊद को परमेश्वर अपना क्या बोलते हैं? जिगरी दोस्त बोलता है। खुद यीशु अपने सेवक लोगों को कहता है अब से मैं तुझे दास नहीं करूंगा, यू आर माय फ्रेंड्स। सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र के लिए क्या दे जान। इतना प्यार करने वाला परमेश्वर आपको और मुझे इस रीति से शैतान के हाथों में छोड़ेगा मरने के लिए? हाँ, अगर आप और मैं किस मुसीबत, तकलीफ, परेशानी, संकट या आक्रमण से हम जा रहे हैं तो अपने आप को जीवन जांचने की जरूरत है। मगर इस बात का आज हम लोग अपने हृदय के अंदर एक बात को लेकर जाएंगे, समय से पहले मेरा कोई भी कुछ भी कर सकता नहीं अगर मेरा जीवन परमेश्वर के सामने ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल साफ दर्पण या साफ कांच के समान है, शुद्ध है, पवित्र है मेरा जीवन। दाऊद इस रीति से जंगल में जब भाग गया, अचानक आके किसी ने उसकी क्या की मदद की, खाना और पीना लेकर। न जाने क्या क्या सामग्री उनको दी गई, उन्होंने आराम किया। और फिर जैसे ही अबशालोम यरूशलेम के अंदर आया, उसके रखेलियों के साथ, यानी कि पिता की पत्नियों के साथ, एक तरह की पत्नियां थी, उनके साथ कुकर्म किया। और सबने, सारे इजराइल ने देखा, क्योंकि परमेश्वर का श्राप था कि तू दाऊद तो छुपके काम करता है, मगर तेरे खानदान के अंदर खुल्लम खुला किया जाए। एक अलग बात है, मेरा विषय नहीं है। मगर दाऊद के ऊपर परमेश्वर का प्रेम जो है, और दाऊद का प्रेम परमेश्वर के प्रति अटूट, कभी ना मिटने वाला, पौलुस के समान वो प्रेम था। इसी कारण परमेश्वर उसको क्या कर, जंगल के अंदर रक्षा और सुरक्षा कर रहा। और यहां तक कि एक ऐसा क्या बोलते हैं प्रधान था जिसका नाम था अहीतोपेल, एक मंत्री था, एक मिनिस्टर था। जैसे आज मोदी के साथ कौन है मेन, कौन लीडर है मोदी के साथ? हाँ, अमित शाह। उसके समान ऐसे बहुत से मुख्य अमित शाह के समान, या फिर हम कहेंगे कि बड़े बड़े राजनीतिक क्षेत्रों के अंदर बहुत अच्छे, जब क्या बोलते हैं, अपने सरकार के साथ, अपनी पार्टी के साथ ऐसे खड़े रहते हैं। मगर ये अहीतोपेल जो था, जो दाऊद के साथ जब राजा जब तक पावर में था, शक्ति में था, जब उसका तख्ता हिलने लगा, आप समझते हैं ना, ये चर्च, ये कलीसिया, ये पास्टर आप समझ गए। जब विश्वासी लोग देखने लगते हैं, हिलने लगते हैं वो लोग भी। और फिर ये जो अहीतोपेल था, इसको पहचान लिया किसने? अबशालोम ने उसको संदेशा भेजा, मेरे पास आ। और ये राजा दाऊद को छोड़ के बेटे के साथ मिल गया। और फिर दाऊद ने पूछा, अबशालोम ने पूछा, अभी तू मुझे क्या सलाह देता? अभी तो मेरा आदमी है, पहले तो मेरे पिताजी के साथ था। कुछ ऐसे पॉलिटिकल लोग रहते हैं, मेरा विषय नहीं, लिस्ट देके मैं आपको आइडिया देके बढ़ता हूं। जब राजनीति देखोगे ना, आज एक पार्टी के साथ है, कल क्या होगे दूसरी पार्टी के बाद, जो जीता वो सिकंदर, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता। कुछ ऐसे राजनीतिक क्षेत्र के अंदर रहते हैं, हमेशा पार्टी बदलते रहते हैं, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ। ऐसे कुछ विश्वासी भी रहते हैं।
आज एक कलीसिया, कल दूसरी कलीसिया, और मैं विश्वासियों को ऐसे जानता हूं मेरे प्रियो। ये अहीतोपेल जो है, जब अबशालोम के पास हो गया तो अबशालोम को सलाह देने लगा, क्योंकि मंत्री है और उसकी सलाह ऐसी रहती थी, बाइबल के अंदर लिखा, इतना वो बुद्धिमान था मानो पत्थर के, दाऊद को उसने जो कह दे दाऊद वही करेगा, ऐसा मेन आदमी था उसका। देखो शैतान मुख्य लोगों को कैसे हिलाता है, लीडर्स को, मिनिस्टर्स को, मुख्य जो रहते, कलीसिया के पिलर्स रहते, उनको क्या करता है, हिलाता है। परमेश्वर के लोग, ये मेरा विषय नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, कितने भी हथियार आपके विरुद्ध में, आपके मिनिस्ट्री के विरुद्ध में, आपके घर के विरुद्ध में, आपके लाइफ के विरुद्ध में, ऐसा लगेगा शैतान को मैं जीत रहा हूं। आपको सबसे बड़ी भविष्यवाणी बताओ, कई देशों को लगता है इजराइल जो है आज भी छोटा देश है, चारों तरफ से इस्लाम के देश है, चारों तरफ से, और बाइबल कहती है तेरा बाल बांका नहीं होगा। कई देश उसके खिलाफ हो जाएंगे और लगने लगेगा बस अभी खत्म होने वाला है इजराइल, परमेश्वर होने नहीं देगा। दैट इज द प्रोफेसी, दैट इज द ग्रेटेस्ट प्रोफेसी ऑफ बाइबल। अगर आपको सत्य मालूम नहीं तो जान लो, ऐसा लगेगा बस अभी खत्म हो जाएगा, यानी कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है। जाको राके साइया मार सके ना कोई, जब तक ऊपर से यीशु को कहने लगा, कौन एक राजा, तुझे मालूम है तुझे छोड़ने का और तुझे मार डालने का दोनों अधिकार मेरे पास है। परमेश्वर कहता है जब तक ऊपर से दिया नहीं जाए। असल में मैं तेरा क्या हूं, राजा हूं, तू मेरे सामने शारीरिक राजा के रूप में खड़ा है, तू मेरे सामने एक दिन जजमेंट सीट के सामने राजा तू आएगा अगर मैं चाहूं तो मैं तुझे बचा सकता हूं। असल में यीशु मसीह ये बोल रहा था कि जब तक ऊपर से तुम्हें अधिकार दिया ना जाए, आज डरने की, व्याकुल होने की, घबराने की, या फिर छोटी छोटी बातों के अंदर हार मानने की जरूरत नहीं है। वी विल राइज अप, वी विल स्टैंड अप, हम खड़े हो जाएंगे। पौलुस कहता है हम कुचले तो जाते हैं मगर नाश नहीं होते, हम भूखे नंगे तो घूमते हैं मगर क्या हो जाता है, हमारी जान चली नहीं जाती है। कुछ न रहते हुए भी दूसरों को धनवान बना देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर ये दाऊद जब जंगल के अंदर था तो उसका ये सेनापति, मुख्यमंत्री कौन है, अहीतोपेल जो है, जाकर सलाह देने लगा किसको, उसके बेटे अबशालोम को। उसको कहने लगा तू मुझे 12,000 लोग है, 12,000 सोल्जर्स तुम मुझे दे, और मैं जाकर क्या करूंगा। दाऊद जहां पे भी कहीं तो जंगल के अंदर फंसा है, वो क्या बोलते, छुप गया, मैं उसको घेर लूंगा और मैं क्या करूंगा, सिर्फ दाऊद को पकड़ूंगा। ये अहीतोपेल बोल रहा है अबशालोम को दाऊद के बारे में कि मैं तेरे पिता को क्या करूंगा, तू तो उसको ही मारना चाहता है ना, क्योंकि अहीतोपेल को मालूम था ये बेटा बाप का दुश्मन हो गया, उसको मार के राजा बनना चाहता है, और हम तो मंत्री है तो मंत्री ही रहेंगे, हमारे लिए राजा सिर्फ बंदी हो जाएगा क्या हो जाएगा, किंगडम राज्य, हमारा पद तो बराबर रहेगा, हमको क्या मिलेगा, हमको पोजीशन तो वही रहेगी ना। ये सोचने का देखो तरीका कैसा है अहीतोपेल का। और परमेश्वर लोगों से घृणा करता है। और फिर इसने युक्ति किया 12,000 लोग तू मेरे हाथ में दे, मैं क्या करूं, जंगल में उनको घेर लूंगा और मैं किसी को नहीं मारूंगा, तेरे बाप को पकड़ूंगा, उसको खत्म कर डालूंगा, और जिसको तू मारना चाहते, बाकी जो दूसरे लोग हैं ना वो अपने आप क्या हो जाएंगे, तेरे पास चले आएंगे, उनको भी मारने की जरूरत नहीं है। ये बोलता है अबशालोम, क्या आइडिया है यार, क्या है, एक आइडिया है। उसके बाद एक दूसरा, उसके मुकाबले में जब कोई शेर है तो कोई उसके ऊपर सवा शेर भी है कि नहीं। हामान ने योजना बनाई किसको, तू मेरे सामने झुकता नहीं है, मैं यह विषय लेकर आता हूं, तू मेरे सामने सलाम नहीं करता है, सारे लोग जब मैं घोड़े पर आता हूं। हामान कहने लगा एस्तर के समय, मोर्दकै कहे, मोर्दकै तो अपने आप को समझता क्या है, तू इतने नीची जात का छोटा आदमी, तू मेरे सामने सलाम नहीं करता है, झुकता नहीं है, दंडवत नहीं करता है, और सीना तान के एकदम खड़ा रहता था मोर्दकै। और फिर उसने कहा मैं सिर्फ न तुझे नाश करूंगा, तेरी सारी जाति को खत्म करूंगा। दैट वाज द प्लान ऑफ डेविल। एस्तर के समय ये जो चचेरी बहन थी उसको बेटी के समान मोर्दकै ने पाला था,
मगर परमेश्वर ने पलटा उल्टा सुल्टा कर दिया। आज परमेश्वर का आत्मा कहता है मैं दुश्मन की चाल को क्या करूंगा, उल्टा करूंगा। जितने भी हथियार तेरे विरुद्ध में बनाए गए उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। जो तुझे श्राप देगा उसको मैं श्राप दूंगा, और वो श्राप जो तुमको देगा वो आशीष के रूप में बदल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं दो बातें यहां पे कहने को जा रहा हूं, बालाक और बिलाम के बारे में भी। पहले मुझे इस बात को खत्म करने दीजिए परमेश्वर के लोगों, कि बालाक और बिलाम जो है राजा इजराइल लोगों को श्राप देना चाहता है, भविष्यवक्ता को खरीदना चाहता है, मगर क्या वो अपने मुख से बिलाम श्राप देने पाया? मुंह खोलता है आशीष निकलती, मुंह खोलता है आशीष निकलती है। दुश्मन लाख कोशिश करे, क्योंकि दुश्मन को मालूम है there is power in the curse। एक अलग विषय है कि श्राप क्या बोलते हैं, जब तक तोड़ा ना जाए हमारा पीछा करेगा। दुश्मन को पुराने नियम में मालूम था, आज विश्वासी को नए नियम में मालूम नहीं है श्राप कितना खतरनाक है। हालेलुया। मगर हमको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे साथ हमारा परमेश्वर, हमको सिर्फ ज्ञान पाने की जरूरत है उन श्रापों को तोड़ने के लिए। और फिर ऐसी परमेश्वर ने युक्ति निकाली एस्तर के जरिए, 3 दिन का उपवास और प्रार्थना के जरिए। जो खंबा हामान ने मुर्दकाई को लटकाने के लिए बनाया था, उसी खंबे के ऊपर हामान खुद लटकाया गया। जो सारी यहूदी जाति मरने वाली थी, यहां तक कि राजा की तरफ से दूसरी आज्ञा मिली, पहली आज्ञा को कैंसिल करके, रद्द करके दूसरी आज्ञा मिली कि तुम्हारे जितने भी दुश्मन हैं, हे यहूदी लोग, दुश्मनों से बदला ले लो। हालेलुया। जिस दुष्ट आत्मा ने आपको सताया है, परेशान किया, गॉड गिव द परमिशन इन द पास्ट। प्रभु कहता है कि जो मैंने तुम्हारी हानि की थी, दुष्ट आत्माओं को मैंने भेजा, अब मैं उसकी हानि भरने को जा रहा हूं। अब लूटना, अंधकार के अंदर छिपा हुआ जो धन है वो किसका है? तुम्हारे रुपए, पैसे या फिर बरकत या आशीष को चुरा के लेकर गया, और फिर तुम दशमांश और अर्पण के जरिए शैतान के चुंगल से बाहर निकलकर मेरे राज्य और मेरे आज्ञा के अंदर आकर तुम शैतान के साथ अधिकार को इस्तेमाल करो कि हे डेविल, हे शैतान, तू होता कौन है मेरे 90% के पैसों को हाथ लगाने के लिए? बिकॉज परमेश्वर का वचन कहता है कि दशमांश पवित्र है, 90% भी पवित्र है। तेरी मजाल कैसे कि मेरे फाइनेंस के अंदर, मेरे आंगन के अंदर आने के लिए यू हैव द राइट शैतान से लूटने के लिए, अंधकार की शक्तियों के अंदर जितना भी रुपया पैसा, अनराइचियस जो मनी है, अधर्मी लोगों का धन है, वो आपका और हमारा है, बट यू हैव टू क्लेम इट। ये अबशालोम अहीतोपेल की युक्ति सुनकर कहने लगा, अरे क्या आइडिया है यार, सिर्फ एक ही जन मर जाएगा। दाऊद, उसको तो अपने बाप की पड़ी नहीं थी, और उसके साथ जो कितना 600 योद्धा लोग हैं, वीर लोग हैं, खतरनाक लोग थे दाऊद के साथ। 600 लोग यानी कि मालूम, दाऊद को एक व्यक्ति ने क्या कहा, जब दाऊद ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं, दुश्मन तुम्हारा पीछा कर रहा है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उसका, उस व्यक्ति ने कहा नहीं राजा, आप यहां पे रखते, आपका प्राण हमारे, तू 10,000 के बराबर है। जब उसने गोलियात को मारा था, गोलियात को जब उसने मारा था तो औरतों ने गीत गाया था, 100 को किसने मार डाला? इसने, शाऊल ने, मगर इसने तो हजारों को मार डाला। किसको? किसने कहा? दाऊद के विषय में। तो वही एक व्यक्ति कह रहा है उनमें से, दाऊद तू अगर खत्म हो गया, यानी कि 10,000 लोग मर गए इस रीति से। सी उसका इज्जत कितनी कर रहे थे उसके लोग, बोले तेरा प्राण बहुत इंपॉर्टेंट है। और 600 लोग जो उसके साथ थे, कमिटेड लोग, दे वर द वॉरियर्स, ऐसे योद्धा थे, उनका निशाना अगर तीर छोड़े ना 100% निशाने के ऊपर लग के उसको खत्म ही करेगा। ऐसे योद्धा लोग थे उसके साथ, वफादार लोग और लड़ाकू लोग थे, वीर और योद्धा बाइबल कहती है। और फिर दूसरा व्यक्ति आता है, सवा शेर वाला व्यक्ति आता है, जिसका नाम है, मैं जल्दी समाप्त करने को जा रहा हूं, हुशै। एरेकी हुशै उसका पूरा नाम है, शॉर्ट में हुशै करके। ये हुशै कौन था? एक और सेनापति, एक और अधिकारी, एक और मंत्री, एक पद पाया हुआ व्यक्ति था जो दाऊद के साथ वफादार था। मगर जब अबशालोम आ गया तो उसने क्या किया? मैं इधर ही रहूंगा, मगर अंदर से किसके साथ है? दाऊद के साथ। आप समझ रहे? अंदर से 4 जन दूसरे कौन से लोग थे?
एब्यातर, सादोक, योनातान और दूसरा एक व्यक्ति था अहीमास करके। तो हुशै ने, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को चुन के रखा था कि पहले मुझे दाऊद को बचाना, तो इन लोगों का मैं उपयोग करूं। आपको एक कहानी मैं क्यों बता रहा हूं? परमेश्वर ने आपके प्रति, मेरे प्रति, मिनिस्ट्री, घर, बिजनेस, एनीथिंग जिसके बारे में भी शैतान के आपको तबाह करना चाहता है, परमेश्वर ने ऐसे लोगों को पूरी दुनिया के अंदर रखा है। डिवाइन कॉन्टेक्ट परमेश्वर समय के अनुसार आपको वो लोग जरूर देगा जिसके जरिए आपको आशीष मिलेगी, आपको बचाव मिलेगा, आपको रक्षा मिलेगा, आपका आत्मिक जीवन बढ़ने को जा रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये 5 लोग ऐसे थे, और भी लोग थे, सिर्फ मैं 5 लोगों का नाम जो मैं जानता हूं उसके बारे में आपको और भी बहुत से लोग हैं। तो परमेश्वर ने आपके लिए ऐसे लोगों को रखा है जो आपकी मदद और सहायता और फिर आपके आत्मिक जीवन या फिर आपके जीवन के साथ शरीर प्राण आत्मा के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनके ब्लेसिंग्स के लिए परमेश्वर ने उन लोगों को रखा है, क्योंकि सारी दुनिया यहोवा के यीशु के हाथ में है। और फिर हुशै ने एक दूसरी आइडिया दी। उसको लगा अबशालोम को, ये सब जितने लोग भी अभी रह रहे हैं, ये लोग तो क्या, जब राजा दाऊद भागा तो ये लोग उसके साथ भागे नहीं, अगर इसके लोग रहते तो उसके साथ चले जाते थे, जैसे 600 लोग चले गए, है कि नहीं? अभी ये लोग क्या यहीं पे ही रुक रहे हैं, यानी कि मेरे साथ, मुझे राजा के रूप में ये देख रहे हैं। यानी कि परमेश्वर ने अबशालोम को क्या किया? ब्लाइंड कर दिया, अंधा कर दिया। और फिर ये दूसरा सेनापति युक्ति देता है, राजा नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। ये जो अहीतोपेल जो सलाह दे रहा है, वो सलाह करेंगे तो मालूम क्या होगा? ठीक है, अगर हमने अहीतोपेल की आइडिया मानी, 12,000 लोग गए। देखो ये आइडिया से, दिमाग से कैसे बात, गॉड विल इंटरवेन। परमेश्वर इसके अंदर दूसरी तरकीब को डालता है। इस कहानी के तरीका को समझने की जरूरत है। उसने कहा ठीक है राजा, अगर हम अहीतोपेल की सलाह मानेंगे और फिर कुछ लोग जाएंगे दाऊद को ढूंढेंगे, तो सामने तो उसके कुछ लोग रहेंगे ही रहेंगे। क्या है? लोग रहे, उनको मारेंगे, ठीक है। और उनके जो लोग हैं इतने शूरवीर हैं, उनके निशाने कभी चूकते नहीं है। अगर हम में से कुछ लोग मर गए, अगर जो लोग उनको दाऊद को पकड़ने को गए, अगर हमारे लोग कुछ मारे गए, तो जो लोग सुनेंगे क्या बोलेंगे? अरे अबशालोम हार गया, अबशालोम के लोग हार गए। तो ऐसा क्या होगा, जैसे ये खबर हमारे पास आएगी या दूसरे लोगों के पास आएगी, तो बाइबल के अंदर लिखा है जो वीर है उसका दिल शेर के समान रहता है। जब ऐसे बैड न्यूज को सुनता है, वो भी क्या हो जाता है? अंदर से शेरनी गिदड़ बन जाता है। तो राजा ऐसा नहीं हो कि हमारे कुछ लोग जाएं और क्या बोलते हैं, क्योंकि दाऊद जो है, दाऊद इतना सयाना है, हालांकि उसके पास 600 लोग हैं, वो तो जबरदस्त वीर है, जबरदस्त योद्धा है, और उसके लोग भी खतरनाक है। ये बात तो तू खुद जानता है। और इस बात से अबशालोम बोल नहीं सकता था, बोला 100%, क्योंकि बड़े बड़े राजाओं को उसने खत्म किया था, गोलियत को खत्म किया था, उसकी लोग फौज ऐसी थी। तो राजा, अगर हम इस तरीके से गलती करेंगे और हमारे कुछ लोग अगर मारे गए, तो हमारी बदनामी भी होगी, और फिर जो योद्धा लोग हमारे पास है वो लोग भी क्या होंगे? लड़ाई में जाने के लिए डरेंगे, और फिर ये युक्ति सही नहीं है। इससे अच्छा क्या करते हैं हम लोग? और दूसरा क्या है कि तेरा जो पिताजी है ना, वो 600 लोगों के सामने रहने वाला है, और वो किसी गड्ढे में या ऐसे स्थान में छिपा हुआ कि जहां पे उसको ढूंढना मुश्किल है। तेरा पिताजी बहुत सयाना है, बुद्धिमान है, किसी के साथ भी वो रात बिताता नहीं है, यानी कि किसी के साथ भी, ये लोग मेरे अपने लोग हैं, उनके साथ वो सो जाएगा, ये एक अलग विषय है। विश्वासी लोग किसी के साथ भी समय भी, देखो यीशु कितना भी, देखो भले पतरस, याकूब, यूहन्ना 12 जनों को समय देते थे, मगर सबको छोड़ के पिता के साथ अकेला। ये इसमें से आइडिया है। दाऊद भी ऐसा था, भले 600 लोग उसके साथ थे, फिर भी उनको प्यार करता था, ये करता था, मगर सबसे ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करता, और अकेला ऐसी हालत में गड्ढे में या गुफा में जाके छुप जाएगा, हम उसको ढूंढ नहीं पाएंगे। तो ये सोचने पर मजबूर हो गए। कौन? अबशालोम। बोला, तो अबशालोम बोला तेरी तरकीब क्या है, तेरी आइडिया क्या है? बोला राजा एक काम करो, दान से लेकर बेरशबा तक, यानी कि जितने भी हमारे राज्य हैं उनमें से सारे लोगों को बुलाते हैं, हजारों, ये 12,000 लोग नहीं, जितने भी हमारे, तेरे साथ तो बहुत से लोग हैं राजा, सारे लोग हम मिलके क्या करेंगे? सारे लोग मिलके क्या करेंगे? हम क्या करें, जहां पे जंगल के अंदर छुपा है ना, उसको सारे जंगल को घेर लेंगे, और उसके लोगों को 600 लोग इतने हजारों लोगों के सामने क्या ठहर सकेंगे? समझ गए? तो हम क्या करेंगे? तेरा पिताजी अगर किधर किसी घर में अगर छुपा भी रहेगा, हम रस्सियां डालेंगे, एक एक पत्थर को नीचे गिराएंगे, और तेरे बाप को खींच के रस्सियों के तेरे नाले के अंदर फेंकेंगे। अंदर से क्या करता है? दाऊद के साथ। मगर ये
अहीतोपेल की युक्ति को नाकाम करना था। गॉड एज ए पुट सेकंड मैन, जैसे एस्थर को परमेश्वर ने राजा शेष के महल में रखा था, तो चीयर परमेश्वर के आज भी राज्य के अंदर ऐसे लोग हैं जो आपके बचाने के लिए, आपकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए हैं। और ऐसा होता था, दूसरी एक आखिरी बात है कि मैं समाप्त करने को जा रहा हूं। ऐसा होता था कि ये हुशैन, ये जो राजा था, इसकी बातें किसको मालूम पड़ती थी? सादक, सदोक और एब्यातार को, ये याजक लोग थे। और याजक लोग क्या करते थे? एक दासी को, काम करने वाली दासी रहती है, उसको एक खबर देते थे, और एक दासी जाके दो जनों को, अहीमास और योनातान को जाके खबर देते थे, और अहीमास और योनातान जाकर क्या करते थे? दाऊद के पास खबर पहुंचाते थे कि तेरा बेटा और ये लोग सब तेरे खिलाफ ये योजना बना रहे हैं। अब समझ रहे हैं? ऐसा चेन बनाया गया। तो परमेश्वर ने इन लोगों को रखा था। और एक बार तो ऐसा हुआ, जैसे ही खबर मिली अहीमास और क्या बोलते हैं योनातान को, तो एक व्यक्ति ने देख लिया, जो किसका? अबशालोम का था। सीधा जाके दौड़ के अबशालोम को बता दिया, ये जो योनातान है ना, वो तेरे महल में रहते हैं। योनातान और कौन है? ये अहीमास, मगर तेरे है नहीं। वो जाके राजा दाऊद के पास क्या करते हैं? खबर पहुंचाते हैं। तो जैसे ही अबशालोम को खबर पड़ी, और ये लोग दौड़ के क्या हो गए? घुस गए एक घर के अंदर। और परमेश्वर ने उस घर के अंदर एक स्त्री को रखा था। मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये कहानी? वो स्त्री यहोवा से डरती थी, दाऊद से प्रेम करती थी, यानी कि सही महिला थी। उसकी यहां पे कुआं था, उसने उन दोनों को क्या किया? कुएं के अंदर क्या किया? डाल दिया। मतलब पुराने जमाने में कुआं ऐसा था, वो सीढ़ी उतर के जैसे नीचे जाते थे, और कुएं के ऊपर बहुत बड़ा कपड़ा रख दिया, और कपड़े के ऊपर क्या किया? अनाज सुखाने के लिए कैसे डाल देते, यानी कि लोग आएंगे तो उनको मालूम नहीं पड़े कुआं है करके। नहीं तो कुआं खुला हुआ देखेंगे तो वो देखेंगे ना अंदर वो छुपे हुए हैं। और वो लोग आए, अबशालोम के लोग, बोला वो कहां गए? बोला वो लोग तो किधर, वो आगे चले गए किधर। जैसे राहाब वेश्या ने जासूसों को अपने घर के छत के ऊपर छुपा रखा था। इन कहानियों से हम ये सीखते हैं, no weapon is formed against you will prosper। मेरे प्रियो, आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु आज मैं समझ गया, पुराना नियम हो, नया नियम हो, तू मुझे संभाल के रखेगा। तू मुझे आंख की पुतली जैसे संभाल, जो तुझे छूता है वो मुझे छूता है। मैं चुना हुआ, और मेरा कोई भी बाल बांका भी नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर इजाजत ना दे। प्यारे परमेश्वर तेरे लोगों को और मेरे लोगों को इस तरह के हौसलों को क्या कर? बुलंद कर। कभी भी मौत से, बीमारी से, जैसे गीतकार कहता है, बीमारी तू मुझे हरा नहीं सकी, जैसे बीमारी अय्यूब को हरा नहीं सकी। और लहो रब सखो न कर रब शके न करे। ए शैतान, ए पाप, हे मृत्यु, तेरा डंक कहां पीरा? तुझे तो लगा यीशु सलीब पर मारा गया और फिर उसका खेल खत्म, मगर तीसरे दिन यीशु मुर्दों में से जी उठा। वो तो पहला पास्टर और पास्टरों का पास्टर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, और सबसे पहला उठा होकर सारे चर्च का, वो कलीसिया का सर बनने को गया। और उसके बाद सर के नीचे जितना भी शरीर है, जो ट्रू वर्शिप मिनिस्ट्रीज है और दूसरी कलीसियाएं हैं, वो देह बन के उस शरीर के साथ अंग अंग मिलके आपस में भाई और बहन होने के नाते अलग अलग अंग होकर उस सर, जो यीशु मसीह कलीसिया का सर है, उसके साथ जुड़े हुए हैं। और सर ये इजाजत नहीं देगा कि शैतान तेरी कोई भी युक्ति, तेरा कोई भी काउंसिल, तेरा कोई भी हथियार सफल हो। और इस समय जितने भी हथियार हमारे विरुद्ध में, हमारे प्रियजनों के विरुद्ध में, बीमारी की तरकीब या फिर नाश करने की तरकीब, पैसों को बर्बाद करने की तकलीफ, या अलग अलग रीति से आत्महत्या करने के लिए किसी भी रीति से, तेरे सारे योजनाओं को इस समय हम असफल कर दे। जितने भी श्राप, जितने भी नेगेटिव प्रेयर्स, जितने भी खुद के मुंह के जरिए शैतान तूने मेरे प्रियजनों के मुंह से ऐसा निकाला है जो नाश को लेकर आता है, उसको मैं कैंसिल और रद्द करता हूं। और यीशु के नाम में आशीष, बरकत, चंगाई, छुटकारा, उन्नति, तरक्की, ब्रेक थ्रू, दान, वरदान, महिमा,
अभिषेक और भरपूरी में प्रियजनों के ऊपर बोलता हूं। और सारे लोगों ने कहा यीशु के नाम में आमीन।